पटना के खगौल थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 350 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में फुलवारी शरीफ निवासी भोला और शंकर तथा बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र निवासी रामजी शामिल है। एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि भोला और शंकर के पास से 100 ग्राम तथा रामजी के पास से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। पूछताछ में रामजी ने खुलासा किया कि वह बक्सर से स्मैक लाकर पटना के तस्करों तक पहुंचाता था। वहीं भोला और शंकर पुड़िया बनाकर रूपसपुर नहर से लेकर फुलवारी शरीफ इलाके में बेचते थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 9/6/26 को समय करीबन रात के सुबह के 10 बजे गुप्त सूचना मिली कि दानापुर स्टेशन के पास में एक उजले रंग के वाहन में, जिसके आखिरी में रजिस्ट्रेशन नंबर 7480, उसमें कुछ लोग ब्राउन शुगर स्मैक का कारोबार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन किया गया। टीम वहां पर जहां चिन्हित स्थान था वहां पर पहुंची और जो व्हीकल था उसके छानबीन की गई। छानबीन के क्रम में उसमें एक आदमी जो भोला महतो, उम्र करीबन 36 वर्ष, फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है, और एक और आदमी शंकर कुमार, उम्र करीबन 32 वर्ष, वो भी फुलवारी का रहने वाला है। उनके पास में से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई और उनको हिरासत में ले लिया गया। मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया, जो प्रोसीजर उसको फॉलो किया गया। उनसे पूछताछ की गई थाना पर लागू। पूछताछ के क्रम में पता किया गया तो उन्होंने बताया कि जो वो स्मैक लेके आते हैं वो आरा से लेके आते हैं। तो पूछताछ करने के बाद जो उन्होंने चिन्हित स्थान जो जगह बताई थी आरा में, वहां पर एक टीम भेजी गई छापामारी के लिए। आरा में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में वहां पर एक व्यक्ति अप्राथमिकी अभियुक्त जो है रामजी सिंह, जो कि ब्रह्मपुर जिला बक्सर का रहने वाला है, उसको हिरासत में लिया गया। उसके पास में से 250 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इन तीनों व्यक्तियों को हमने हिरासत में लेके केस रजिस्टर करके माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर दिया गया। जो स्मैक है उसमें और आगे की फॉरवर्ड लिंकेज की कहाँ पे ये लोग बेचते हैं, खगौल थाना में, दानापुर एरिया में, और जो आरा में, और जो मेजर उनका जो वो है सामान जहाँ पे रखा हुआ है उसमें भी आगे छानबीन चल रही है, उसमें भी छापामारी चल रही है। इसमें जैसे आगे और कुछ बरामद होता है या लोग हिरासत में आते हैं उसमें अपडेट दे दिया। ये लोग कहाँ से लाते हैं? जैसे मैंने बताया कि आरा से, इनसे पूछताछ की गई, इन्होंने बताया कि ये लोग आरा से लेके आते हैं। तो एक टीम हमने आरा में भी भेजी, जहां पे इन्होंने बताया था जहां से जिस कॉन्टेक्ट से लेके आते थे, उस कॉन्टेक्ट को भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। रामजी सिंह उसका नाम है, बक्सर से उसको हिरासत में लिया था। उसके पास से भी हमको 250 ग्राम स्मैक बरामद की। कुल कितने स्मैक का रेट, मार्केट वैल्यू कितना है सर? टोटल स्मैक 350 ग्राम बरामद हुई है। इसका रेट लगभग 2,500 रुपए प्रति ग्राम चलता है, तो लगभग 8.5-9 लाख रुपए की ये स्मैक है। और इसके साथ ही में जो व्हीकल था जिसमें कारोबार चल रहा था उसको भी बरामद किया है, और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सर, इस तरह का जो स्मैक का चल रहा है सर, क्या इसमें एक स्पेशल टीम गठित किया जाएगा? जी, इसमें एसएसपी सर के स्तर से भी, सिटी एसपी सर के स्तर से भी और थाना स्तर से भी लगातार इसमें छापामारी की जाती है। जो डीआईयू वगैरह है उसका साथ लेके हम लोग छापामारी करते हैं। इसके 1-2 महीने पहले भी हमने एक 5 किलो स्मैक जो बेचता था उसको पकड़ा था, उस पर छापामारी की थी। तो नशा के जो सूखा नशा है इसके विरुद्ध लगातार छापामारी की जाती है। कोई भी सूचना आम जनता देती है तो जैसे ही इस केस में लिया गया वैसे ही तुरंत उसमें कार्रवाई की जाती है। और जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको अगर कहीं पे भी कोई नशा करते हुए दिखता है किसी अंधेरे स्थान पर या कोई सुनसान स्थान पर या कोई पब्लिक प्लेस है जहां पर ये सब कारोबार चल रहा है, उसकी सूचना अगर आप थाना को देंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको हिरासत में लेकर उन पर केस दर्ज किए जाएंगे। अपराधी घटना है क्या चीज कहने का? अपराधिक इतिहास खगौल थाना में तो नहीं है, लेकिन बाकी आसपास के फुलवारी शरीफ वगैरह में और बक्सर वगैरह में खोजा जा रहा है। इन लोगों के पूछताछ में और क्या बातें सामने आई? मेनली यही बात आई है कि ये लोग वहां से जो इनका जो आरा में, जैसे हम कभी भी स्मैक वगैरह बरामद करते हैं तो मेनली आरा का ही कांटेक्ट आता है। तो इस बार हमने वहां पे बैकवर्ड लिंकेज भी फॉलो अप किया, तो वहां पे भी एक व्यक्ति हमने हिरासत में लिया है, वहां से भी स्मैक और बरामद हुई है। और भी वहां पे जो लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उसमें हमारी छानबीन चलती रहेगी, और जैसे उसमें अगर आगे प्रोग्रेस आती है उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। ये लोग जो मार्केट में बेचते तो इन लोगों को कितना पैसा मिलता था अगले के द्वारा, और क्या पैसे वैसे का तो इन्होंने नहीं बताया पूछताछ में कि इनका क्या इनको पैसा मिलता था, कंपनसेशन मिलता था। बट ये कि यहीं आसपास में छोटा छोटा पड़िया में ये लोग बेचते थे। स्पेशली जो अपना नहर वाला एरिया है वहां पे थोड़ा सुनसान रहता है, तो उधर भी थोड़ा बहुत कारोबार करते थे।
तो उस पर भी लगातार हम लोग छापामारी करते हैं। रूपसपुर थाना अंतर्गत भी जो एरिया आता है उसका, उस पर भी लगातार छापामारी की जा रही है। पहले के मुकाबले में इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी मैं जनता से ही बोलूंगा, कुछ भी आपको सूचना मिलती है तो तुरंत थाना को आप बताएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पटना में भी ये लोग पहुंचाते थे कि ये मतलब कि अभी तो दानापुर का इन्होंने बताया कि दानापुर एरिया में ही ये लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं। बाकी फुलवारी का भी इनका थोड़ा कनेक्शन आ रहा है, रहने वाले फुलवारी के ही हैं, तो उस एरिया में भी हम लोग थोड़ा देखें।